चलिए 12 हम लोग ब्रेन रूल्स पढ़ते हैं कि हमारे दिमाग के रूल्स क्या हैं, किस तरह से हम अपने माइंड को फुल्ली यूटिलाइज करके एकदम धावा बोल सकते हैं। सबसे पहले तो ये एक है ऑथर ऑफ ब्रेन रूल्स जॉन मैडेना। जॉन मैडेना ये कहते हैं, क्या कहते हैं जरा आप ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं बिकॉज वी डोंट फुली अंडरस्टैंड हाउ आवर ब्रेन वर्क्स वी डू डम थिंग्स। ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा जो ब्रेन है कैसे काम करता है, इस वजह से हम लोग डम थिंग्स यानी कि पागलों वाली चीजें करते हैं, है ना। सो ये ब्रेन रूल्स बता रहे हैं आपको। ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत अमेजिंग बुक है, लेकिन विल ट्राई कि उसको समराइज करें। बट ओवरऑल हम अगर अपने ब्रेन की पावर को पहचान ले तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इफ यू वांट टू एनहेंस योर परफॉर्मेंस, आज का सेशन काम आएगा। 12 ब्रेन रूल्स पढ़ते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, जरा समझिए। रूल नंबर 1, सर्वाइवल। यस, आपने कभी गौर किया है ना? आप लोग बताइएगा, सच्ची में ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है? जो सच सच बताएगा। मैंने अक्सर ऐसा गौर किया कि जब मैं मुसीबत में फंसता हूं तो मेरा दिमाग तेज काम करता है और ऐसे से सॉल्यूशन निकालता है ना। हम लोग कभी मुसीबत में फंस जाए तो हम लोग कुछ ना कुछ तरकीब निकालने की कोशिश करते हैं ताकि हम उस मुसीबत से बाहर निकल जाएं। समझ रहे हो? जैसे कि मान लो आपको दूध अच्छा नहीं लगता, मम्मी आ रही है, आपको पता है कि मम्मी आ रही है, दूध पिलाएगी जबरदस्ती। इतने में आपका ब्रेन निकालता है अंदर से एक आइडिया, धांसू आइडिया, मम्मी मेरी तो तबीयत खराब है, मम्मी मुझे तो उल्टी आ रही है। व्हाट आर दीज आर आइडियाज डेवलप्ड बाय योर माइंड। आपका माइंड मुसीबतों में ज्यादा काम करता है ना। जैसे मान लो आपको कभी पता नहीं आपके पीछे कुत्ता पड़ा है कि नहीं पड़ा, बट देखो मुझे आज भी याद है, जैसे बहुत बार ऐसा हुआ है। मुझे तो एक बार मतलब बंदर ने छलांग मारी थी। मेरे यहाँ एक निशान, मैंने बहुत बार बताया नहीं। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो क्या हुआ कि एग्जाम चल रहे थे, तो उस टाइम पे, और आखिरी एग्जाम था अगले दिन ही, तो हुआ कुछ यूं कि मैं अपने मतलब सो के उठा था और बोतल से पानी पी रहा था। तो जैसे ही पानी पी रहा था ना, बंदर बहुत शरारती होते हैं और ऊपर बंदर थे, मुझे पता नहीं था। तो मैं जैसे ही पानी पी रहा था तो बंदर ने ना देख के झपट्टा मारा, उसको बोतल चाहिए रहेगी। तो उसने जब झपट्टा मारा ना, तो झपट्टे के उनके बंदरों के नाखून बहुत तेज होते हैं, तो वो सीधे यहाँ लगा और मेरा गला कट गया यहाँ से। शायद उस दिन तो मैं मर ही जाता। तो वो पूरा गला यहाँ से यूं मतलब वो बाहर आ गया था। उसके बाद भागे हॉस्पिटल मुझे लेके, और फिर उसके बाद यहाँ टांके शांके लगवाए। बच गया मैं, मतलब बाल बच गया। अगर और ज्यादा अंदर घुस जाता तो शायद मैं मर ही जाता। तो ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है मेरी लाइफ में, और बहुत ही वाला इंसिडेंट था, ठीक है। बट देखो, जब मुसीबत आई तो क्या करना था? अगर उस वक्त ब्रेन काम नहीं कर रहा तो फिर पड़ जाते। तो उस वक्त भी मैंने क्या किया, जैसे उसने मारा मैंने यहां से तुरंत दबाया। ओके, तुरंत दबाया। दिमाग उस समय तेज काम करता है, अपन डॉक्टर थोड़ी है, लेकिन फिर भी ऐसा किया, तुरंत दबाया, ठीक है। अंदर भागा, रुमाल लिया, तेज दबाया। फिर उसके बाद दोस्त को बोला कि लेट्स गो टू हॉस्पिटल। वहां से बाइक निकालते हुए पकड़ के हॉस्पिटल पहुंचे। पता है शुरू में दर्द नहीं होता 5-10 मिनट, लेकिन उसके बाद जब पता लगता है ना कि धीरे धीरे जब टाइम निकलता है तो बहुत दर्द होता है। तो यहाँ पर स्टिचेस कराए थे, मुझे आज भी याद है, और वो स्टिचेस करवाए थे, मेरी आंखें खुली थी, मैं होश में था और यहाँ पर स्टिचेस हो रहे थे। आज भी उसका निशान है यहाँ पे। सो ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है। तो ब्रेन क्या करता है? बेसिकली ब्रेन बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है जब सर्वाइवल का क्वेश्चन आता है। कुत्ता पीछे पड़ा तो आप भागोगे, दिमाग चलेगा कि मैं क्या करूं। तब आप दिमाग, आपका अवचेतन मन और आपका अवचेतन दिमाग, मतलब क्या बोलते हैं उसे, जो आपका माइंड है ना, बेसिकली आपको ऐसे आइडियाज देगा जिससे आप उस मुसीबत से बाहर निकल सको। तो जब सर्वाइवल का क्वेश्चन आता है ना, तो आपका दिमाग है ना बहुत तेज भागता है। आप देखना, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है लाइफ में, ऐसी सिचुएशन में फंसा हूं मैं कि ऐसा लगता था अब गया। पर मेरे साथ खास बात है, मेरी किस्मत है ना, मैं हमेशा से बोलता था मेरी किस्मत है ना टाइम पे काम, बिल्कुल एंड टाइम पे काम करती है। बिल्कुल एंड टाइम पे जब पता लगता है कि अब तो ये मरने वाला, पकड़ लो इसको, तब जाके काम करती है। अदरवाइज मेरी किस्मत काम नहीं करती थी। मैंने बहुत बार परखा अपनी किस्मत को, लेकिन ये मेरी किस्मत की मजेदार बात थी कि जैसे ही पता लगता है कि तो एंडिंग पॉइंट है ये, अब इसके बाद नहीं संभल सकता, तब किस्मत ऐसा पासा पलटती थी कि मैं बिल्कुल सही सिचुएशन पे पहुंच जाता था। तो इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल। अगर आपका सर्वाइवल का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपका माइंड जो है ना बेसिकली पूरी एनर्जी के साथ और पूरी परसेंटेज के साथ काम करेगा। सो इसका मतलब क्या होगा? दिमाग, देखो जब दिमाग में आलस होता है तो दिमाग नहीं काम करता, लेकिन दिमाग जब सिचुएशन में फंस जाता है, जब सर्वाइवल की बात आती है, पता लगेगा अब तो भैया हालत खराब होने वाली है, तब दिमाग बहुत तेजी से चलता है और काम करता है। तो रूल नंबर 1 क्या हुआ? सर्वाइवल।
अब आपका दिमाग, कई लोग मुझे यहां से पूछते हैं सर कुछ हो नहीं रहा, क्या करें, कई लोग सर पढ़ाई में कुछ हो नहीं रहा, कुछ कामयाबी नहीं मिल रही। अभी तक सर्वाइवल वाली बात आई नहीं है। समझो, मेरी जिंदगी में मैं 3 बार बैंक करप्ट हुआ हूं। बैंक करप्ट का मतलब पैसा नहीं जेब में, खाली जेब। सो देयर वाज अ सर्वाइवल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी। पैसा ही नहीं है, क्या करोगे? तब दिमाग चलता है, चलो बाहर निकलो और कमाओ, ठीक है। फिर लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, दिमाग वहां पर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है, नौकरी मिलती है, पैसा कमाते हैं, तब जाके उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल। अगर आप सर्वाइवल सिचुएशन आएगी तो आपका दिमाग जो है ना बहुत तेज भागता है, एंड दैट इज ट्रू एज वेल। और आपके साथ भी हुआ होगा, आप कोई ऐसा इंसिडेंट याद करो जब आप फंस गए हो और उसके बाद आप अपने दिमाग की वजह से बाहर निकले हो। तो दिमाग का रूल नंबर 1 होता है सर्वाइवल। अगर सर्वाइवल की बात होती है तो आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। इंसानों ने इस चीज को प्रूव भी किया और आप अच्छे से जानते हो कि हम लोग किस तरह से प्रगति किए हैं। जरा थिंक ऑफ इट, ब्रेन इज अ सर्वाइवल ऑर्गन विच इवॉल्व्ड विद टाइम। समझ में आ गया? बाय कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क टू सर्वाइव एंड इवॉल्व। ओवरऑल यहां पर जब सर्वाइवल का क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग बेहद तेजी से काम करता है। रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सो फाइनली रूल नंबर 1 में क्या कहता है? ब्रेन इज अ सर्वाइवल ऑर्गन विच इवॉल्व विद टाइम। समय के साथ आपका जो ब्रेन है बेसिकली सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को चेंज करता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन सर्वाइव, नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी। याद रखिएगा, ताकतवर सर्वाइव नहीं करता, ठीक है। बॉडी से ताकतवर सर्वाइव नहीं करता, दिमाग से। आता माची सटकली, दिमाग से ताकतवर सर्वाइव करता है ना। ब्रेन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज, यस। तो एक्सरसाइज बूस्ट योर ब्रेन। ऑब्वियसली जब आप एक्सरसाइज करते हो, जो कि आजकल मैंने बंद कर दी है, सुबह सुबह बस बाबा रामदेव की 4 फूंके मारता हूं क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट आई न्यू द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी और स्ट्रेंथ ऑफ एक्सरसाइज। जब मैं एक्सरसाइज किया करता था जिम में, 2-2 घंटे जिम में बिताया करता था, मुझे पता है कि मेरा ब्रेन बहुत फास्ट काम करता था और वो चीज मैं आज भी मिस करता हूं। तो रूल नंबर 2 क्या है? जब आप एक्सरसाइजेस करते हो तो बेसिकली क्या होता है? ब्लड फ्लो ब्रेन में तेजी से बढ़ता है, जिससे ऑब्वियसली आपके माइंड में इंप्रूवमेंट आती है। टॉक्सिन्स आपके ब्रेन से बाहर निकलते हैं, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और ये आपके माइंड की एनर्जी को और माइंड की पावर को बूस्ट करता है। तो नंबर 2 क्या हो गया? एक्सरसाइज। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्लीप। सबको पता है, आप एक हेल्दी स्लीप लोगे तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा। प्रॉपर नाइट स्लीप लेनी जरूरी है, पावर नैप्स लेने जरूरी हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता देता हूं, अगर आप नासा, गूगल जैसी कंपनी में काम करोगे तो एम्प्लॉइज को सोने के लिए पॉट्स दिए जाते हैं, सो जाओ आराम से, क्योंकि सोना उन्हें भी पता है कि कितना ज्यादा जरूरी है। 26 मिनट की पावर नैप जो है आपके परफॉर्मेंस ऑफ नासा पायलट 34% से नासा पायलट्स की परफॉर्मेंस को बढ़ा देता था। सिर्फ 26 मिनट पे अगर सो लिया है नासा का पायलट तो 34% तक उसकी जो कैपेसिटी है, परफॉर्मेंस है, बेसिकली वो इंप्रूव हो जाती थी। तो स्लीप अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर। अगर आप ढंग से अच्छे से नींद लेते तो आपके ब्रेन की एनर्जी और उसकी पावर डेफिनेटली वो बूस्ट होगी। चौथा पॉइंट क्या है? स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड कमजोर होते चले जाएगा। स्ट्रेस जो ब्रेन होता है बेसिकली, डू नॉट लर्न द सेम वे एज नॉन स्ट्रेस। अगर आपके बहुत ज्यादा आपके दिमाग में स्ट्रेस है तो आपका नहीं चल पाएगा काम। सो बेटर उस स्ट्रेस को लीव आउट करो, आगे बढ़ने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म पे याद रखना है, स्ट्रेस कैन डैमेज योर मेमोरी एज वेल। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस रखते हो तो आपका दिमाग भी फट सकता है। सो बी फट सकता है का मतलब आपकी मेमोरी को वो डैमेज कर सकता है, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट अटैक वगैरह भी आ सकता है, तो बेटर है कि आप स्ट्रेस से दूर रहो। उसके बाद कीप काम, कीप क्वाइट, डोंट टेक स्ट्रेस, बार बार बोला जाता है आपको। 5वें नंबर पर चलते हैं हम लोग। 5वां ब्रेन का रूल क्या है? वायरिंग। एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। आप याद रखिएगा, नो टू पीपल हैव द सेम ब्रेन। ऐसा नहीं है कि 2 लोगों का दिमाग सेम होता है, नहीं, हर किसी का दिमाग अलग अलग होता है। तो आप किसी को किसी से कंपेयर मत करो कि वो ये बड़ी दिक्कत है। आप तो खुद भी नहीं करते हो, लेकिन पेरेंट्स करते हैं, आसपास के लोग करते हैं। गुप्ता जी का लड़का, शर्मा जी की लड़की, फला का लड़का, ढिमका का लड़का, समझ रहे हो? तो ऐसे कंपैरिजन सही बात नहीं है। 2 ब्रेन्स एक जैसे नहीं होते। तो वो कंपैरिजन से भी आपका माइंड जो है वो डल होने लगता है। और ये सिचुएशन समझने की हमें जरूरत भी है। 2 दिमाग सेम नहीं होते, उनकी वायरिंग सेम नहीं होती। कंपेयर करना बिल्कुल गलत बात है। जब हम करते हैं तो डेफिनेटली आप जिससे कंपैरिजन कर रहे हो तो वीक माइंड वाला अपने आप को और वीकन करता चला जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या हुआ? सो वी डोंट हैव टू कंपेयर 2 माइंड्स।
ओके, Amazon has used this for its growth by knowing interests of every user. आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, Amazon जो कि दुनिया की, आई थिंक दुनिया की वी कैन से बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, वो इसी फैक्टर को यूज करती है। उसको पता है कि हर एक का जो माइंड है वो अलग अलग तरीके से काम करता है, उसकी वायरिंग अलग अलग है। उसी हिसाब से Amazon जो है आपको आपके इंटरेस्ट की चीजें दिखाता है आपके सामने, और इसी तरह से माइंड को रीड करते हुए Amazon जो है वो दुनिया की नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी बनी है, ऐसे ही नहीं है, ठीक है। सो ये दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ रूल। छठा नंबर रूल क्या है? अटेंशन, ठीक है। वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हमें, आप देखा अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको क्या कर रहा था, आपको जब मैं सचेत और परंपरा की वो वीडियो दिखा रहा था, अरे गे रे नंदनी, मैं डांस करने लग जाऊं तो आप सब भागते आओगे, ध्यान दोगे, गाना गाऊंगा, ठीक है, अच्छी अच्छी बात करूंगा, लेकिन जब मैं पढ़ाने जाऊंगा आप छू मंत्र हो जाओगे, वहां से भग जाओगे वहां से। सो बेसिकली क्या है कि हमारा माइंड, और ये देखो बड़ी कॉमन चीज है, ठीक है, इसलिए बहुत बार बोलते हैं कि YouTube पे क्या ना, फ्रेश माइंड के साथ आओ, एंटरटेन करो। देयर मैनी टीचर्स, आई एम टेलिंग यू, देयर मैनी टीचर्स हु टीचेस रियली वेल, वो हमसे भी बेहतर पढ़ाते हैं। बहुत सारे YouTube पे बहुत सारे टीचर्स हैं शायद जिनको आप बहुत मानते हो, उनसे बेहतर 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 टीचर्स बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ पढ़ाते हैं, यही प्रॉब्लम है। और जो कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेहतर है, लेकिन YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने के साथ साथ दे नीड एंटरटेनमेंट, दे नीड अटेंशन एज वेल, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है अगर कोई YouTube पे अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहता है तो एकदम पकड़ बना के रखना, समझ रहे हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये देखो, और इसमें गलती किसकी है? गलती देखो किसी की नहीं, हमारे दिमाग की है। हमारे दिमाग कभी भी बोरिंग चीजों पर अटेंशन नहीं लेता। बोरिंग चीज, कुछ बात हो रही होती है, आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड की बात करूं, ठीक है, तो अब फटाफट जाओ, सर ने गर्लफ्रेंड की बात करी, तो एवरीबडी पे देयर अटेंशन ओवर देयर। बट अगर मैं बोलूं चलो विल टॉक अबाउट केमिकल बॉन्डिंग, तो खल्लास। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वी ओनली पे अटेंशन टू द थिंग्स व्हिच इज रियली इंटरेस्टिंग और गिविंग अस द प्रॉफिट, ठीक है। अगर हमें फायदा हो रहा है तो हम बात वहां पर क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना माइंड को वहां पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज नहीं। 7th रूल क्या है? मेमोरी। एग्जैक्टली, रिपीट टू रिमेंबर। अगर आप माइंड की रियल पावर को समझना चाहते हो ना, तो आपका माइंड एक्चुअली काम करता है रिपीटेशन पे। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को बार 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 रिपीट करते हो तो डेफिनेटली आपको क्या हो जाएगा, वो याद हो जाएगा। और मेमोरी है ना, मेमोरी को शार्प करने का तरीका है रिपीट करो चीजों को। जितना ज्यादा रिपीट करोगे आपका दिमाग भी उतना ज्यादा शार्प होते चले जाएगा। और सबसे अच्छी बात, 8वां रूल है सेंस। स्टिमुलेट मोर ऑफ दी सेंसेस। भगवान ने आपको सेंसेस दिए हैं, है ना। और मैं आपको एक मजेदार तरीका बताता हूं, अगर आपको वाकई में याद करना है तो आप क्या करो, आप ना जैसे पढ़ने बैठे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उस टाइम पे ना एक पर्टिकुलर, जैसे मैं अभी ना मालदीव गया था, तो मैंने क्या किया था, मैंने परफ्यूम खरीदे थे नए, एकदम नए और बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट के, जो मैं यूज ही नहीं किया कभी। और पता है मजे की बात, वो पहली बार मैंने मालदीव्स में ही यूज किया, तो अब वो क्या ना, वो परफ्यूम मेरे लिए मालदीव्स का परफ्यूम हो गया। आज भी कभी कभार मैं उसको घर पे लगाता हूं तो मेरे को सीधे मालदीव्स की यादें ताजा हो जाती हैं। तो बेसिकली हमारे सेंसेस हमारी मेमोरी को सीधे अफेक्ट करते हैं। जरा समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सो इन दैट केस देखो, इफ मोर सेंसेस आर यूज्ड देन ब्रेन इज आल्सो मोर अटेंटिव। अगर आप ज्यादा सेंसेस यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो ब्रेन है बेसिकली वो ज्यादा अटेंटिव होगा। मतलब अगर आप पढ़ने के साथ साथ आप अपने आंखों से विजुअलाइज भी कर रहे हो, टेस्ट भी कर पा रहे हो होठों से, नाक से सूंघ भी पा रहे हो किसी चीज को, तो ब्रेन बहुत जल्दी उसे कैप्चर करता है। जब आपके सेंसर फुल्ली काम करते हैं तो आपका ब्रेन भी बहुत ज्यादा एक्टिवली काम करता है। और ये बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया, स्प्रे परफ्यूम व्हाइल लर्निंग समथिंग टू हेल्प यू रिमेंबर बेटर। जब आप कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो तो आप ना अपने आसपास स्प्रे करो, ठीक है। आप ले लो दो तीन स्प्रे मंगवा लो, और जब आप जैसे बायो के लिए एक अलग स्प्रे मंगा लो, केमिस्ट्री के लिए अलग स्प्रे मंगा लो, फिजिक्स के लिए अलग स्प्रे मंगवा, तो जब आप पढ़ रहे हो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हवा में कर दिया तो ना आपके सेंसेस काम करेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये भी एक अलग ट्रिक है जो आप आजमा के देख सकते हो। 9वां रूल क्या है? विजन। यस, विजन डोमिनेट्स ऑल द अदर सेंसेस। याद रखने की जितने भी आपके सेंसेस हैं उसमें जो आपकी आईज हैं, अगर आपने कोई चीज अच्छे से देखी है
तो डेफिनेटली आपका ब्रेन बहुत शार्पली काम करेगा। मोहित बेटा क्या हो गया बेटा, क्यों रो रहा है बेटा, कितनी देर से तुम्हें तेरे को मोहित छाबड़ा को रोते देख रहा हूं बेटा, क्या हो गया बेटा, क्यों हो गया, टटे नहीं आए तुझे क्या बोलूं। ठीक है, सो फाइनली पिक्चर्स वीडियोस, आज यूट्यूब इतना फेमस क्यों है, यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कैसे बन गया, कैसे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं आए होंगे, लेकिन यूट्यूब ने उस सेंस पर काम किया जो कि किसी ह्यूमन बीइंग का सबसे पावरफुल सेंस होता है, और वो है क्या, विजन, वीडियोस डायरेक्टली, इसलिए यूट्यूब इतना फेमस है। तो बेसिकली जब आप पिक्चर्स देखते हो, वीडियोस देखते हो, ग्राफिक्स देखते हो, तो आपको ज्यादा याद होता है, आपका दिमाग उस टाइम पे तेज काम करता है, उसको कैप्चर करता है और याद कर लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विजन। 10वां म्यूजिक, म्यूजिक अपने आप में बहुत पावरफुल होता है, सेकंड मोस्ट पावरफुल बोले विजन के बाद तो वो म्यूजिक। म्यूजिक आपके जो ब्रेन है उसको इंप्रूव कर सकता है, यस। और अगर आप म्यूजिक वे से कोई कॉन्सेप्ट याद करते हो तो आपको याद भी हो जाता है, बहुत आसानी से याद हो जाता है। जैसे कि हम लोग पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करते हैं, म्यूजिकली याद करते हैं, है ना। सो टिकटॉक का पहले नाम क्या था, म्यूजिकली, है ना, मसकली। 11वां रूल देखिए, ब्रेन का 11वां रूल है, यस, क्या ये, जेंडर। जरा समझें, ब्रेन का 11वां रूल है जेंडर। मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। मेल का जो ब्रेन होता है वो डिफरेंट होता है, फीमेल का जो ब्रेन होता है वो डिफरेंट होता है। बाय द वे, इमोशंस को वाकई में हैंडल करने में सबसे बढ़िया होती हैं लड़कियां। ऐसे बोलते हैं ना, लड़के बड़े टफ होते हैं, सख्त लौंडा, तो लड़के टफ नहीं होते, बेसिकली लड़कियां बहुत टफ होती हैं। अगर आप कभी भी देखना, इमोशनल टाइम पे लड़कियां अपने आप को संभाल लेती हैं, लेकिन लड़का भले ही रोने लग जाए, लड़कियां इतनी जल्दी रोती नहीं है। बोथ हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड हैंडल द स्ट्रेस, ठीक है। तो इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है कि मेल और फीमेल का मेंटल स्ट्रेंथ अलग अलग होता है, ठीक है। इन एनी सेंस फीमेल आर मच बेटर देन मेल। एंड फाइनली 12th रूल है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरल, कीप एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वाकई में अपने ब्रेन की पावर को समझना चाहते हो तो एक्सप्लोर करो। जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे आप उतने अपने दिमाग को, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को समझ पाओगे। एंड दैट इज व्हाई, एंड दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली check or we can say measure the power of your mind। समझ रहे हो। सो जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा कि आपका माइंड कितना ग्रैब कर सकता है और किस चीज में कितना ग्रैब कर सकता है। जरा चेक करो, आपको फिजिक्स में ज्यादा पढ़ने में मजा आता है कि केमिस्ट्री में, कि फिर बायोलॉजी में? आपको पढ़ने में मजा आता है कि गाना गाने में, या फिर फालतू की बातें करने में? तो आप अपने ब्रेन का टेस्ट करो कि आप कहां पर आपका ब्रेन ज्यादा फोकस करता है, और उस बिहाफ पे, उस हिसाब से आप अपनी लाइफ को आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ये ब्रेन्स के कुछ रूल्स हैं, है ना। सो इन रूल्स को जो समझ लेता है गहराई से, वो समझ जाता है कि मुझे अपनी ब्रेन की पावर को कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है। यू डोंट नीड अ न्यू डे टू स्टार्ट ओवर, यू ओनली नीड अ न्यू माइंडसेट। याद रखिएगा, ये जो दिया है ना, ये जो 200 पाउंड का ये जो खोपचा रखा हुआ आपके ना पूरी बॉडी में जो कंट्रोल करता है वो ये है, देखो सबसे ऊपर रखा। भगवान ने भी देखो क्या है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए आपको दिमाग किधर दिए ला है, इधर सबसे टॉप पे दिए ला है। यही है राजा टॉप पे बैठे ला है, यही संभालेगा आपकी बॉडी को। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई गॉड हैज गिवन द ब्रेन एट द टॉप। व्हाई, पीछे भी तो दे सकता था भाई, भगवान ने ऊपर ही क्यों दिया? दिमाग को पीछे में लगा देता है, यहां पे हिप्स की जगह ब्रेन लगा हुआ है, क्या जा रहा था? समझो, ब्रेन टॉप पे ही क्यों दिया है? क्योंकि अगर आपको टॉप पे रहना है तो आपको ये टॉप की चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी। समझ में आता है? देखो हमें क्या पता, भगवान ने, ऊपर वाले ने हमें बनाया था तो वो कहीं भी बना सकता था ब्रेन, है ना। वो हमें पीछे बना देता, वो इधर दे देता कंधे पे, इधर दे देता पेट में, दे देता, ऊपर ही क्यों बनाया? सीधी इंडिकेशन है कि अगर आपको टॉप करना है तो आपको टॉप की चीज को इस्तेमाल ढंग से करना पड़ेगा। सो 200 पाउंड का जो है ना ये खोपचा, यही आपको सक्सेस दिलाता है। सो फोकस ऑन improving your brain and you can find out whatever you want, you can achieve